Today we will continue with our next part regarding the chapter that is from the biology part, and this chapter is of 10th class, and this syllabus is common for all the boards, either the CBSE board or the state board, and the name of the chapter is life processes. And in our previous lecture we have discussed our part number 1, और जिसमें हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द लाइफ प्रोसेसेस कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है, व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, और उससे रिलेटेड जो हमने और चीज़ें देखी थी कि वेरियस प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. सो उसमें हमने जो मेन टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन में हमने जो मेन टॉपिक्स आगे कवर किए थे कि मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन. वन इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज द हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड इन द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसमें क्या था कि द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स they prepare their own food themselves, that type of nutrition is known as autotrophic nutrition. And in the heterotrophic nutrition, the organisms which depend upon others for their food, such type of the nutrition is known as heterotrophic nutrition. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटे related with the life processes, and this is your second chapter of the life processes. Life processes. Life processes part 2. part 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड इट इज कॉमन फॉर CBSE एंड स्टेट बोर्ड्स. आज का जो बेटी हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आज जो हम आज हम पार्ट नंबर 2 में जो नेक्स्ट हम चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, हम कौन सी न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Photo autotrophic nutrition. This is our main topic that is to be discussed in our today's lecture. And photo autotrophic nutrition को हम और क्या कह सकते हैं बेटे, photosynthesis. Photosynthesis. The green plants synthesize autotrophic mode of nutrition. जितने भी green plants होते हैं, all of them they synthesize the autotrophic mode of nutrition. Though autotrophic bacteria also synthesize the autotrophic mode of nutrition. The plants which prepare their own food themselves in the presence of sunlight, that process is known as photosynthesis. And this is the only physiobiochemical process in this world. अकेला जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है, इट इज द ओनली फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस. फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस इन द वर्ल्ड. तो अकेला जो आपका फोटोसिंथेसिस का या फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इट इज द ओनली फिजियोबायोकेमिकल प्रोसेस इन द वर्ल्ड. एंड दिस इज द ओनली प्रोसेस इन द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ये अकेला ऐसा प्रोसेस है, दिस इज द ओनली प्रोसेस वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. सो हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द ओनली प्रोसेस where the life exists. So हमने भी ये कहा बेटे कि फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे सिंथेसाइज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड सेम इन केस द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दे आल्सो सिंथेसाइज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड ग्रीन प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट in the form of carbon dioxide and water. And by using inorganic raw materials such as carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight with a release of oxygen as the byproduct.
तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है हमारा। अब हम इसके पास जो हम आगे जाते हैं बेटे कि मेन जो चीज है आपकी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता क्या है, वो व्हाट यू मीन बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो उसके लिए हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां से हम देखेंगे बेटे इट इज द सन। अब हम देखेंगे बेटे कि सन की रेज, दीज आर द रेज ऑफ द सन, ये सन की रेज है, एंड हियर these are the plants where these rays of sun are fall. So in the process of the sunlight, in the process of photosynthesis, this is the sun and the rays of the sun, they directly fall on the green plants, and these green plants capture the rays of light in the presence of chlorophyll and sunlight. उसके बाद क्या करते हैं ये कि photosynthesis is the process by which the green plants capture the rays of light and they prepare their own food themselves, especially in the presence of sunlight and chlorophyll, and they prepare their own food themselves in the form of inorganic materials such as carbon dioxide and water. दोनों को कंबाइन करके ये क्या करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ, एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। और वहां से जो रिलीज होता है, अभी जो खाना अपना प्रिपेयर करते हैं बेटे, वो किस फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक material, and that inorganic material is in the form of carbon dioxide and water. वो जो इनका इनऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में रहेगा, एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज टू बी कंबाइंड, आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड देयर इज सिंपल द रिलीज ऑफ, और साथ में किस चीज का रिलीज होगा बेटे, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, release of oxygen as the byproduct, release of oxygen as the byproduct। तो यहां पे हम देख सकते हैं बेटे कि किस तरह से जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें किस तरह से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ, स्पेशली किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and chlorophyll, and after that they prepare their own food themselves in the with the help of inorganic materials such as carbon dioxide and water, and after that there is a formation of carbohydrate, और उसमें किस चीज की फॉर्मेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, with the release of oxygen as a by product, और साथ में किस चीज का रिलीज होता है, ऑक्सीजन का as a by product जो होता है वो रिलीज होता है ऑक्सीजन का, and here it is the inorganic raw material, that is carbon dioxide plus water. After that there is a formation of carbohydrate and with the release of oxygen as the byproduct. अब जो oxygen है it is to be used for the process of the respiration by the various organisms. अब oxygen जो release हुई है as a byproduct, and after that that oxygen is to be used by the various organisms for the purpose of the respiration, and after that oxygen is to be used by the various organisms, organisms for the
or the respiration or breathing purpose. So this is the photoautotropic mode of nutrition or the process of the photosynthesis. तो इसमें और हम आगे देख सकते हैं बेटे, क्या हम इसमें आगे देख सकते हैं कि जो मेन चीज है बेटे, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट दैट कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्पेशली इन केस ऑफ द प्लांट्स. द carbohydrates which are not used immediately, which are not, नोट कर सकते हैं बेटे आप, used immediately, the carbohydrates which are not used immediately, it is stored in the form of starch. और ये स्टार्च में किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्पेशली किसमें, इन प्लांट्स में. इट इज स्टोर्ड स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स. प्लांट्स में ये स्टोर होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते हैं, दैट इज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन केस ऑफ द प्लांट्स. वेयर एज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं बेटा, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, नोट कर सकते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स food is stored in the form of ये ध्यान रखना है आपको बेटे कि कार्बोहाइड्रेट्स that are not to be used immediately, it is stored in the form of starch in case of plants, whereas in case of the human beings, food is stored in the form of glycogen. It is stored in the form of glycogen in case of plants. Glycogen की फॉर्म में स्टोर होता है in case of the human beings, but in case of the plants it is stored in the form of starch. नेक्स्ट हम आगे जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा बेटे, हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड विद दिस चैप्टर इज क्लोरोप्लास्ट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट टॉपिक क्लोरोप्लास्ट. The site of photosynthesis. Chloroplast, the site of photosynthesis. अब इसमें क्या देखेंगे हम बेटे कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है आर द ग्रीन प्लास्टिड्स. These chloroplasts are the chloroplasts are green plastids, which helps in the process of photosynthesis, photosynthesis. This is the next topic, that is the chloroplast, and chloroplasts are the main site of the process of the photosynthesis, and these chloroplasts
They are the green plastids which helps in the process of the photosynthesis. And photosynthesis is the process by which the green plants, they can prepare their own food themselves in the presence of sunlight, especially in the form of inorganic materials such as carbon dioxide and water. And after the combination of the carbon dioxide and water, there is a formation of carbohydrate, and there is a certain release of the oxygen as a byproduct. And the carbohydrates which are not used immediately, they are stored in the form of starch, especially in case of the plants. Whereas in case of the human beings, food is stored in the form of glycogen. And here the chloroplast, it is the main site of the process of the photosynthesis. So the green plastids and the chloroplast are the green plastid. अभी जो chloroplast है, these are the green plastids. these are the green plastids, यहाँ मैंने underline कर दिया है. ये specially क्या है, green plastids है. And these green plastids, these helps in the process of the photosynthesis. अगर ये chloroplast ना हो, so that means at that time the process of photosynthesis is not to be take place. So here the chloroplast, it plays a major and important role in the process of the photosynthesis. अब नेक्स्ट हम चलेंगे बेटे, हम इसकी डायग्राम देखेंगे किस तरह से आपकी क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बनेगी. क्लोरोप्लास्ट इज एन ओवल शेप एंड इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. एक ओवल शेप का होता है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. सो हियर डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अब हम डायग्राम बनाते हैं बेटे क्लोरोप्लास्ट की. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये. दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. These are the myelophilic droplets, and after that so this is the structure of the chloroplast. उसके बाद बेटे this is double membrane. Double membrane. Here it is starch, outer membrane, this is the inner membrane, inner membrane. उसके बाद बेटा
DNA, RNA, DNA, RNA, outer membrane, starch. This is the grana. आप देख सकते हैं बेटे, नोट कर लें आप इसको। और उसके बाद स्ट्रोमा लमेला, स्ट्रोमा लमेला। So this is the diagrammatic representation of the chloroplast, and these are the osmophilic droplets. Here these are osmophilic droplets. Osmophilic droplets. And here this is ribosomes. So here this is the structure of the chloroplast, that is the site of the photosynthesis, and the chloroplast are the green plastids which help in the process of the photosynthesis. Without chloroplast, the process of the photosynthesis is not to be take place, and these are the various parts that helps in the process of the chloroplast. So इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, दिस इज द, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, द क्लोरोप्लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। द क्लोरोप्लास्ट, यहां मैं लिख देती हूं, द क्लोरोप्लास्ट आर uniformly distributed in the plant cells. The chloroplasts are finally distributed, or uniformly distributed in the plant cell. So the chloroplasts are the green plastids which helps in the process of the photosynthesis, and the chloroplasts, they are uniformly distributed in the plant cells. So here this is the diagram of the chloroplast, or the chloroplast is the site of the process of the photosynthesis. अब नेक्स्ट जो हम करेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट अब एक और टॉपिक है जो कि अब हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक pigments. What are the various types of the photosynthetic pigments? What are the various types of the photosynthetic pigments that helps in the process of the photosynthesis? Because without photosynthetic pigments, the process of the photosynthesis is not to be takes place easily. So for the smoothly formation of the process of the photosynthesis, various types of the photosynthetic pigments that plays an important role in the process of the photosynthesis. तो अब photosynthetic pigments होते क्या है बेटे? The pigments involved in the process of the photosynthesis, they are known as photosynthetic pigments. ऐसे pigments जो कि involved होती है in the process of the photosynthesis, such type of the pigments they are known as photosynthetic pigments. तो यहाँ पर बेटे हम लिख लेते हैं, what do you mean by the process of the photosynthetic pigments? The pigments involved in the process of photosynthesis
involved in the process of photosynthesis are called photosynthetic pigments. The pigments that are involved in the process of the photosynthesis, they are called as photosynthetic pigments. तो ये हमारा कंसेप्ट है बेटे कि what are the various types of the photosynthetic pigments और what do you mean by the photosynthetic pigments? The pigments involved in the process of photosynthesis, they are called as photosynthetic pigments. अब हमारे पास मेनली जो photosynthetic pigments है बेटे वो कौन कौन सी हैं? The various photosynthetic pigments are number 1 chlorophylls, chlorophylls. It is the first type of the photosynthetic pigment, chlorophylls. Second one is the carotenoids. Carotenoids. It is the second type of the pigment. Number 1 is the chlorophyll, second one is the carotenoids, and in carotenoids, two pigments are involved. Number 1 is the carotenes, and second one is xanthophylls. In carotenoids, two types of the pigments are involved, carotenes and xanthophylls, and next one is phycobians. Phycobians. Spelling is Phycobilins. Phycobilins. Phycobians. नंबर 1 पे क्लोरोफिल्स, नंबर 2 पर कैरोटीन्स, नंबर 3 पर जो आपके आए बेटे वो कौन से आए आपके? फाइकोबियंस may be found in the plant cells. May be found in the plant cells. अब यहां देख सकते हैं बेटे नंबर 1 पर हमारी कौन सी आई? क्लोरोफिल्स. नंबर 2 पर कौन से हैं आपके? कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स एंड xanthophylls. उसके बाद आपके फाइकोबियंस. अब हम देखते हैं क्लोरोफिल्स जो होते हैं बेटे, these are the green pigments in the chlorophyll. Chlorophylls, these are the green pigments. Chlorophylls are the green pigments. Chlorophylls are the green pigments. ये green pigments होते हैं. Chlorophylls are the green pigments जो कि क्या है बेटे? They are present in the chloroplast. Green pigments present in the या फिर अगले पेज पर लिखते हैं बेटे इसको हम. पहले हम क्लोरोफिल्स, these are the green pigments. Green pigments present in the chloroplast. And are of 7 types. Are of 7 types. कौन कौन से आएंगे बेटे 7 टाइप्स? क्लोरोफिल A, B, C, D and E. क्लोरोफिल A, B, C, D and E. Chlorophyll A, B, C, D, E. Bacteriochlorophyll and bacterioviridin. Bacteriochlorophyll. Next one is
बैक्टीरियोविरिडिन। सो ये बेटे हमारे क्लोरोफिल्स हैं that are present in the chloroplast, and there are 7 types: chlorophyll A, B, C, D, E, bacteriochlorophyll and bacterioviridin. So these are the 7 types of the chlorophylls that are present in the chloroplast. अब नेक्स्ट जो हम लेंगे बेटे, नेक्स्ट आपका कौन सी आएगी? ये हो गया आपकी क्लोरोफिल्स की। और सेकेंड वन जो हमने देखी थी बेटे, सेकेंड वन कौन सी थी हमारी? सेकेंड वन है हमारी दैट इज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स carotenoids. Carotenoids. Next one is carotenoids. Carotenoids. नेक्स्ट जो आपका पिगमेंट है बेटे दैट इज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड्स एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड्स एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कैरोटीनॉइड्स होते हैं, these are lipids and can be classified into 2 groups. ऊपर भी मैंने बताया था आपको बेटे कि ये जो होते हैं कैरोटीनॉइड्स होते हैं, these are the lipids and they can be classified into 2 groups. अब वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं बेटे? one is the carotenes and the second one is the xanthophylls. पहला कौन सा है? कैरोटीन्स। नंबर 1 is carotenes and second one पर कौन सा है? xanthophylls। नोट कर सकते हैं बेटे आप। सो कैरोटीन्स या कैरोटीनॉइड्स आर द लिपिड्स एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर 1 is the carotenes and the second one is the xanthophylls. So this is the second photosynthetic pigment that is to be found in the plants. Number 1 is the chlorophyll, second one is the carotenoids, and carotenoids are the lipids and they can be classified into 2 groups. नंबर 1 is the carotenes. नंबर 1 पर जो है हमारा बेटे वो कौन सा है? कैरोटीन्स है। एंड इन द सेकंड पोजीशन दैट इज द xanthophylls. अब हम आते हैं थर्ड पिगमेंट पर। योर थर्ड पिगमेंट इज, पहली होगी क्लोरोफिल, सेकंड वन होगी कैरोटीनॉइड्स, थर्ड वन आते हैं अब हमारे कैरोटीन्स। कैरोटीन्स आर ऑरेंज रेड कलर। कैरोटीन्स, these are orange red color pigments. Orange red color carotenes, these are the orange red color pigments. And next one is the carotenoids, they absorb light. Carotenoids are there absorb light. अब carotenes जो है बेटे आपके क्या है? ये orange red color pigments है। These are the orange red color pigments. And xanthophylls, these are yellow in color. Are yellow in color. तो इस तरह से बेटे हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखे। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? द पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द plants, yeah, the pigments that are present in the process of the photosynthesis, they are known as photosynthetic pigments. And mainly there are हमारे पास 3 types के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स फर्दर आपके 2 टाइप्स के, कैरोटीन्स एंड xanthophylls. क्लोरोफिल्स, these are the green pigments that are present in the chloroplast and there are 7 types of the pigments. chlorophyll A, B, C, D, E. अब उसके बाद है बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स एंड नेक्स्ट वन इज द बैक्टीरियोविरिडिन। उसके बाद आपके आते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स, these are the lipids and they can be classified into 2 groups. One is the carotene and second one is the xanthophyle. Carotenes जो है these are orange red color pigments whereas xanthophylls these are yellow in color. तो आज जो बेटी हमने
क्लास 10th के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आज हमने पार्ट 2 डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने आज सिर्फ जो आपने डिस्कस किया है ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। डिटेल में आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया एंड रिगार्डिंग द क्लोरोप्लास्ट दैट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस उसके बारे में डिस्कस किया एंड व्हाट आर द वेरियस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये आज हमने 3 टॉपिक्स जो हैं जो आज हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किए हैं। रेस्ट टॉपिक्स जो हैं वो अब हम कल के अगले लेक्चर में पार्ट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करें जो कि सिर्फ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेन जो क्राइटेरिया, मेन रोल जो है, दैट द मेन रोल इज टू बी प्लेड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल in the form of inorganic materials such as carbon dioxide and water with the release of oxygen, and that oxygen is to be used by the organisms for the process of the for the purpose of breathing. So that process is known as photosynthesis. And the जो आपका ये है carbohydrates and the carbohydrates which are not used immediately, that are to be stored in the form of starch in case of the plants, and in case of the human beings food is stored in the form of glycogen. So this is all about the process of the photosynthetic mode of nutrition, the chloroplast, site of photosynthesis, and the various types of the photosynthetic pigments that are involved in the process of the photosynthesis. कल हम आपके साथ पार्ट नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस के रिलेटेड हम कल दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को अच्छे से आप देखें और रिवाइज करें।